जय हिंद स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चों का सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों की फिजिकल की डेट आ चुकी है और फिजिकल से पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है। आपकी जो फिजिकल है वो सेकंड फेज है। जिन बच्चों का फिजिकल की डेट नहीं आई उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सभी बच्चों के फिजिकल एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग शेड्यूल होते हैं। तो जिनके भी फिजिकल होने वाले होंगे उनके 10-15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर या फिर फ़ोन पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल की टेंशन आपको नहीं लेना है स्टूडेंट, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो आप वेबसाइट से जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है सेकंड फेज़ के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो फिजिकल जो है आपका सेकंड फेज़ है और सेकंड फेज़ के दौरान आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इन डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आपकी रेलवे भर्ती में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कहाँ से बनेंगे और इनके फॉर्मेट कैसे होते हैं। साथ ही साथ आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में आपका जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट है स्टूडेंट, वो सारा बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको और कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट, और हाँ, क्लास में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। डॉक्यूमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट के अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है रैली के टाइम पे, वो भी मैं बताऊंगी। चलिए स्टूडेंट, तो डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात करते हैं हम एडमिट कार्ड की, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपका जो एडमिट कार्ड है, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, फेज़ 1 का नहीं। फेज़ 2 का जैसे ही एडमिट कार्ड आपको आएगा, मैंने बताया कि इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको अच्छे से प्रिंट करवाना है, अच्छे लेज़र प्रिंट के द्वारा प्रिंट करवाना है, अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करवाना है। यही आपका समझ लीजिए एडमिशन कार्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लेकर जाना है, बिल्कुल क्लियर प्रिंट होना चाहिए। तो ये आपका एडमिट कार्ड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोग्राफ की। फ़ोटो लेकर जाना है। कितने फ़ोटो लेकर जाना है स्टूडेंट? आपको 20 प्रतियां लेकर जानी है। ध्यान रखिएगा, 20 से ज़्यादा ही खिंचवा लीजिए, इन फ्यूचर भी ज़रूरत लग सकती है। तो 20 प्रतियां, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल क्लीन शेव होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर हेयर कट करके आपको फ़ोटो खिंचवाना है। और 3 महीने से अधिक पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जो सिख हैं उनको शेव का और हेयर कट का एक एक्सेप्शन समझ लीजिए आप, उनको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको चश्मा लगा है तो आप चश्मा लगा कर भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। वैसे तो चश्मे वाले अलाउ है ही नहीं। स्टाइलिश चश्मा आपको नहीं लगा के फ़ोटो खिंचवाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको फ़ोटो खिंचवाना है। 20 फ़ोटो की प्रतियाँ यहाँ पर आपको ज़रूरत लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट। आपके जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना है। तो स्टूडेंट, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या लेकर जाना है? तो स्टूडेंट, आपकी 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पर बात हो रही है, ये लेकर जाना है ओरिजिनल। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ आपको, इन्होंने 2 कॉपी 2 प्रतियां सभी की मांगी है। मतलब आपको 3 सेट तो बनाने ही बनाने हैं, एक ओरिजिनल का और 2 फोटोकॉपी वाले सेट रेडी करना है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको 1 सेट और एक्स्ट्रा, 1 या 2 सेट और एक्स्ट्रा, 4 से 5 सेट आप तैयार कर लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर मार्कशीट की बात हो रही है। अगर आपने अभी स्कूल पास किया है, 10th पास किया, 12th पास की, जिस भी लेवल पर आपने फॉर्म भरा था उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कॉलेज में, जैसे कि टेक्निकल वाले बच्चे हैं, टेक्निकल वाले बच्चों को कॉलेज अगर आपने किया है या ITI किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपने कोई सी डिग्री करी है तो वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर डिग्री वाले बच्चों को मैं बता दूँ या फिर उन बच्चों को बता दूं जिन्होंने अभी पास करी है 12th, अगर उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट इतनी जल्दी अगर नहीं आती है किसी कारणवश, तो वो अपनी इंटरनेट की मार्कशीट या फिर प्रोविजनल डिग्री भी बता सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी प्रोविजनल डिग्री होगी या इंटरनेट की मार्कशीट होगी, आपकी जो भी इंटरनेट की मार्कशीट होगी, इसकी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। और आपके अगर 12th की मार्कशीट है तो आपके स्कूल से अटेस्टेड कराना है, हेडमास्टर से। और
अगर आपकी कॉलेज की प्रोविजनल डिग्री हो, ओरिजिनल डिग्री नहीं है, तो उसे आपके कॉलेज से आपको उसे अटेस्टेड करवाना कंपलसरी है। ये हो गया आपका अभी जो करंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि अभी हमारी मार्कशीट नहीं आई है तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो इस तरह से अपनी मार्कशीट को वहाँ पर लगा सकते हैं और जब ओरिजिनल आएगी तब आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो है मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मूल निवासी सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये जो सर्टिफिकेट है ये कहाँ से बनता है, तहसीलदार के द्वारा या फिर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आपका फ़ोटो, पहले फ़ोटो लगा हुआ नहीं था, आजकल फ़ोटो लगा हुआ बनता है, तो फ़ोटो लगा हुआ ही होना चाहिए। और कहाँ से बनेगा, तहसीलदार के पास या फिर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जारी किया जाता है स्टूडेंट। चलिए अगले सर्टिफिकेट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट हम, जो कि है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी आपका तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा और सेम फोटो लगा हुआ ही आपका बनेगा, बिना फोटो लगा हुआ मान्य नहीं है, फोटो लगा हुआ होना चाहिए उसमें डिजिटल प्रिंट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यानी कि धर्म प्रमाण पत्र। जैसे कि माइनॉरिटी वाले होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी होती है, ईसाई क्रिश्चियन लोग होते हैं, उन्हें ओबीसी वाले हैं या एसटी एससी वाले हैं तो वो अपना रिलीजन या धर्म सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब कहाँ से बनेगा, ये आपका तहसीलदार या फिर एसडीएम के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब ये किस तरह से बनेगा, अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता तो आप इसका फॉर्मेट देख सकते हो। इस तरह से इसका फॉर्मेट है, ये आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन, उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट है वो डाल के रखे हुए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी और यहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम के सिग्नेचर होंगे। चलिए ये रिलीजन सर्टिफिकेट की बात हो गई, धर्म प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं हम रेसिडेंस प्रूफ, आपका निवास प्रमाण पत्र की। आप अभी करेंटली जहाँ पर निवास करते हो तो ये बनवाना है आपको। कहाँ से बनेगा, गांव में रहते हैं तो सरपंच के द्वारा बनेगा, नगर में रहते हो या फिर किसी शहर में रहते हो तो नगर सेवक के द्वारा ये जारी किया जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। इस तरह का इसका फॉर्मेट होगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी, यहाँ पर गांव के हो तो ग्राम प्रधान के सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, और नगर से बनेगा तो उनके सिग्नेचर होंगे। और ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना, आपकी जो भर्ती है रैली है उससे 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर बना हुआ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 3 तरह के चरित्र प्रमाण पत्र आपके यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले आपका स्कूल से बनेगा, स्कूल का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि किसके द्वारा, आपके प्राचार्य प्रधान अध्यापक जो है प्रिंसिपल है जहाँ पर आप लोगों ने आखिरी बार पढ़ाई करी। अब ये जो स्कूल सर्टिफिकेट है इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो अगर आपने 12th करी है 10th करी है तो आपकी स्कूल से सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आपने किसी कॉलेज से लास्ट टाइम पढ़ाई करी है स्टूडेंट तो ये सर्टिफिकेट आप कॉलेज से भी, यूनिवर्सिटी आपका जो कॉलेज है वहाँ से भी बना, अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप वहाँ से भी बना सकते हो। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 तरह का होता है, पहला स्कूल से बनेगा। चलिए तो उसका जो फॉर्मेट है इस तरह का है, वैसे ये स्कूल वालों के पास, उनके पास अवेलेबल होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको बनाकर दे देंगे। नहीं है अगर उनके पास तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, इस तरह का बनता है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपके गांव, अगर आप गांव में रहते हो तो गांव से शहर में रहते हो तो नगर निगम के द्वारा जारी किया जाता है, जो आपको बनवाना है दूसरा सर्टिफिकेट कैरेक्टर। इसका फॉर्मेट इस तरह का है स्टूडेंट। ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी, अगर आप गांव में रहते तो गांव सरपंच के द्वारा बनेगा, और अगर शहर में रहते हो तो नगर निगम के द्वारा, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम के द्वारा बनाया जाएगा। ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। पुलिस, तीसरा जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपका पुलिस स्टेशन में बनेगा, पुलिस के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फॉर्मेट इस तरह का स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी। देखिए 20 फ़ोटो तो उन्होंने मांगी और मैंने कहा कि फ़ोटो ज़्यादा ही खिंचवा लो, हर जगह फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है तो 20 से डबल ही फ़ोटो खिंचवा लो। यहाँ पर भी फ़ोटो लगेगी, यहाँ पर ये उनके पास अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो आप ये फॉर्मेट उनको प्रोवाइड कर सकते हो डाउनलोड करके, वैसे उनके पास रहता है और वो बना देते हैं। चलिए ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट में क्या होगा,
ये भी 6 महीने के भीतर का ही होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने के भीतर वाले ही होना चाहिए। अगर आप गांव में रहते हो तो सरपंच के द्वारा बनेगा, शहर में रहते हो तो नगर निगम के द्वारा बनेगा। और किनको बनवाना है? जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, है ना। 21 वर्ष के बाद तो शादी हो ही जाती है, मिनिमम एज है ना बॉयज़ की 21 वर्ष, 21 ईयर्स। तो 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपको ये बनवाना कंपलसरी है। चलिए, इस तरह से आप इसका फॉर्मेट भी देख सकते हो, अनमेरिड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। यहाँ पर आपकी फ़ोटो, पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। इस तरह से ये भी बनता है और इसको भी आपको बनवाना 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को बनवाना है जिनके पिताजी सर्विस में है, आर्मी में है, फौज में है, किसी सेना में है, तो उनके बच्चों को ये बनवाना है। और जिनके पिताजी जॉब कर चुके हों और रिटायरमेंट ले लिया हो, जिन्हें एक सर्विसमैन की कैटेगरी में रखा जाता है, उनको ये बनवाना है। क्यों? क्योंकि ये आपका बोनस मार्क्स का सर्टिफिकेट है। क्या है ये? आपका बोनस मार्क्स का सर्टिफिकेट है। इसमें आपको बोनस मिलेंगे। कितने बोनस मिलेंगे? कितने बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैडम कितना मैक्सिमम बोनस मार्क मिलेगा अगर सारे सर्टिफिकेट हो? तो मैक्सिमम 20 बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको 20 बोनस मार्क्स इसके मिलेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक आपको प्रोवाइड करनी है। तो डिस्चार्ज बुक किनको लगेगी? जिनके पिताजी क्या है? एक्स सर्विसमैन है। एक सर्विसमैन वाले बच्चे को इस सर्टिफिकेट के साथ साथ, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के साथ साथ डिस्चार्ज बुक भी प्रोवाइड करनी होगी। और ये अब डिस्चार्ज बुक कहाँ से मिलेगी? ये आपके पिताजी से आप पूछ सकते हैं, उनके रिकॉर्ड से ये मिलती है, उनको प्रोवाइड की जाती है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये भी लास्ट टाइम या फिर करेंटली वो कहाँ पर पोस्टेड है, किस यूनिट में है, जैसे बीईजी वाले हैं, एमईजी वाले कहाँ हैं, वहाँ पर ये बनेगा। ये आपके पिताजी बनवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका रिलेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इस तरह का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा रिलेशन सर्टिफिकेट का, जो कि आपको बनवाना है। और साथ ही साथ इस सर्टिफिकेट के साथ आपको एक एफिडेविट भी बनवाना है। इस एफिडेविट में क्या है कि किसी भी भर्ती रैली में, मतलब 2 अगर बच्चे होते हैं तो किसी एक को ही अलाउ होता है, एक को ही बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो इससे पहले मैंने जो अपनी जॉब का फ़ायदा किसी और को नहीं दिया है, इस तरह से एक एफिडेविट बनेगा। तो ये एफिडेविट बनवाना है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, आपके पिताजी के द्वारा ये जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोनस मार्क का सर्टिफिकेट आपका है एनसीसी के सर्टिफिकेट। अगर आपने एनसीसी किया है तो उसके सर्टिफिकेट के लिए भी आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। और सभी को पता है कितने बोनस मार्क्स मिलते हैं। ए सर्टिफिकेट हो तो आपको 5 मार्क्स, बी है तो 10 और सी है तो 15। और अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी किया और आरडी परेड भी अटेंड किए तो आपको 20 बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये एनसीसी के जो सर्टिफिकेट है ये भी आपको प्रोवाइड करना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्पोर्ट की पूरी लिस्ट आपको दे के रखी है कि किसके स्पोर्ट्स में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना नहीं है, ये आपको प्रोवाइड किए गए होंगे। अगर आपने स्पोर्ट्स खेले होंगे स्टूडेंट, तो ये 2 साल से पुराने नहीं होना चाहिए। 2 साल के अंदर अंदर के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके वैलिड होंगे स्टूडेंट। लिस्ट कौन कौन से स्पोर्ट्स इसके लिए वैलिड है वो पूरी आपको नोटिफिकेशन में या फिर वेबसाइट पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इन सर्टिफिकेट के अलावा और क्या क्या चाहिएगा, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके होना चाहिए। और ये जो आपका आधार कार्ड है स्टूडेंट, ये मोबाइल फ़ोन से लिंक ज़रूर होना चाहिए। चेक कर लीजिए आपका लिंक है या नहीं है, क्योंकि ओटीपी आती है और वेरिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो लिंक भी होना चाहिए। बैंक पासबुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भर्ती में जा रहे हो तो आपके खुद का अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक होना चाहिए। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे फौज के द्वारा वो आपके अकाउंट में होंगे, तो इसीलिए ये होना बहुत कंपलसरी है। बात आती है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की, तो क्या ये कंपलसरी है क्या? अगर नहीं हो तो कोई कंपलसरी नहीं है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है स्टूडेंट,
वो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर जाएं, उसकी प्रति भी लगा दें, क्योंकि ये जो जीडी वाले बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें व्हीकल्स चलाने को दे दिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है और आपको ड्राइविंग आती है, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट कंपलसरी, बट पासबुक और पैन कार्ड कंपलसरी, ये दोनों कंपलसरी है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास हो तो भी आप ले जा सकते हो और नहीं हो तो चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, बनवाना ज़रूरी है स्टूडेंट, ये कहीं और से नहीं बनेगा, ये आपको खुद को ही बनाना है। आपके और आपके पिताजी के साइन यहाँ पर लगेंगे, सिर्फ टाइप करवाना है ये, और इसमें आपके और आपके पिताजी के साइन लगेंगे इंटीमेटी बॉन्ड सर्टिफिकेट में। इस तरह से इसका फॉर्मेट होगा, यहाँ पर आपके फ़ोटो लगेगी। इसी के साथ नो क्लेम सर्टिफिकेट भी बनवाना है, और नो क्लेम, आपके पिताजी कोई क्लेम नहीं कर सकते अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है रैली के दौरान, इसलिए दोनों सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। इनका काम सेम ही है, लेकिन दोनों ही बना लीजिए तो अच्छा है। तो नो क्लेम सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, ये भी आपके पिताजी के द्वारा साइन होंगे और काउंटर साइन भी होंगे, प्रति हस्ताक्षर भी होंगे। आप और अपने पिताजी के साइन कराने के बाद आप आपके गाँव के सरपंच या फिर जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 6 महीने के भीतर, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको उनके भी हस्ताक्षर इस पे करवाने होंगे। चलिए इसके बाद एफिडेविट का फॉर्मेट, एफिडेविट ले जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है स्टूडेंट। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको ये एफिडेविट बनवाना है, खाली स्टाम्प पेपर रहेगा 10 रुपये का, उसके नीचे आपको ये पूरा टाइप करवाना है और यहाँ पर आपके साइन होंगे। और किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जारी किया जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये कंपलसरी है बनवाना, एफिडेविट का फॉर्मेट है ये। इसके बाद टैटू की बात करें, बहुत सारे बच्चों को टैटू का कन्फ्यूज़न होता है। तो टैटू जिनको अलाउ है, जैसे कि जनजाति समुदाय और जो जनजाति के लोग हैं उनको टैटू अलाउ है, इसके लिए उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। शरीर के किसी भी हिस्सों पर अगर स्थायी टैटू रखने की उन्हें अनुमति है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आगे मैं आपको बता दूंगी कैसे बनेगा। लेकिन इनके अलावा अगर आप धार्मिक भावना से जुड़े हुए स्थायी टैटू, केवल कहाँ पर अलाउ होंगे? आपकी जो हथेली है उसके नीचे अलाउ है धार्मिक भावना से बने हुए टैटू, या फिर आपकी हथेली की पिछली साइड में अलाउ है। और बॉडी में कहीं पर भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी के नहीं हो, जनजाति समुदाय के नहीं हो, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, सिर्फ इनको ही बनवाना है ये। इसके अलावा ये जो है पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है स्टूडेंट, ठीक है, ये पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इसमें और कौन कौन से एप्लीकेबल अगर ज़रूरत पड़ी तो ही यहाँ पर चाहिए। एक यहाँ पर पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है कि 10+2 एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम दिए और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो अपना एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है और आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो आप एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, वेरिफिकेशन पर्पस से वहाँ पर ज़रूरत आपको लगेगी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे सारे सर्टिफिकेट। अब किस तरह से आपको इन सर्टिफिकेटों को अरेंज करना है वो मैं बता देती हूँ। ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, एक पूरी जो कॉपी है स्टूडेंट वो आपको ओरिजिनल की लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, वो फोटोकॉपी लेकर जाना है और अटेस्टेड भी करवाना है। तो 3 सेट हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं कहती हूँ कि 2 सेट और एक्स्ट्रा बनाकर रख लो, कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो बिल्कुल बिना अटेस्टेड वाले लेके जाना। पेन और ब्लैक पेन, यहाँ पर ब्लू और ब्लैक पेन, बॉल पेन जरूर लेकर जाइए, पेन की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। किसी भी सिग्नेचर के लिए कहाँ पर पेन ढूंढोगे आप, तो पेन अपने पास होना चाहिए भर्ती के दौरान। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मतलब मैंने तो भर्ती नहीं देखी लेकिन बच्चे शेयर करते हैं या फिर उनको ज़रूरत पड़ सकती है, उस हिसाब से बता रही हूँ। स्टेपलर, बहुत सारे आपके पास डॉक्यूमेंट है, इधर उधर उड़ ना जाए, बिखर ना जाए, उनकी सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप स्टेपलर भी ले जा सकते हो। ग्लू चिपकाने के लिए, फ़ोटो के ही चिपकाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ग्लू भी लेकर चले जाइएगा। पेंसिल और इरेज़र की कहीं पर कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ जाए और मिटाने की ज़रूरत पड़ जाए तो पेंसिल इरेज़र लेकर ज़रूर जाइएगा। एक फाइल कवर ले जाओ ताकि अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ रहें। इसके अलावा हेल्दी स्नैक्स और वाटर बॉटल भी आप ले जा सकते हो। आप बोलोगे मैडम यहाँ पर स्नैक्स और बॉटल की ज़रूरत तो खैर पानी की प्यास कभी भी लग सकती है, और रैली, पता ही है आपको, रैली में
कहाँ पर होगी, घर से बहुत दूर होती है, तो कुछ छोटा मोटा कुछ हेल्दी स्नैक्स खाने पीने का अगर आप ले जाओगे और आपको अचानक से भूख भी लगी तो आप खा सकते हो। आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद अचानक से कुछ ज़रूरत पड़ गई तो इस तरह से हेल्दी स्नैक्स आप ले जा सकते हो। ये एक्स्ट्रा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये मेरी साइड से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो स्टूडेंट ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सारे जितने भी भर्ती में आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी मैंने डाल के रखे हुए हैं स्टूडेंट। तो सभी बच्चों को फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट, और डॉक्यूमेंट अपने एक बार चेक कर लेना। और डॉक्यूमेंट ले जाते टाइम और फॉर्म भरते टाइम मैंने आपको पहले कहा था कि अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम है, अपना नाम है, सरनेम वगैरह एक बार चेक करके ज़रूर जाइएगा। डॉक्यूमेंट भूलिए नहीं, पहले से ही रेडी करके रखिए। अगर कोई से डॉक्यूमेंट मिस हो रहे हैं तो उनको तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट सभी प्यारे बच्चों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो डॉक्यूमेंट की तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं, सेकंड फेज को फेस करने जा रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, वो अपने किसी डॉक्यूमेंट को भूले ना। ये तो आपके डॉक्यूमेंट की बात हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैं नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर टेक्निकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, जिनको अगर मुझसे जुड़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है, शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़ना है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इतना मटेरियल, इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप कोई सा भी टेस्ट पेपर बिल्कुल फटाक से सॉल्व कर सकते हो कंसेप्ट के साथ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और मेरे साथ बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको बैच अवेलेबल है। बैच आपको मिल जाएगी, नर्सिंग असिस्टेंट का फाउंडेशन बैच 1.0 है और अग्निवीर टेक्निकल फाउंडेशन बैच 1.0 है, जो कि आपको सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी ये बैच स्टूडेंट। ये बैच के बाद आपका जुलाई में लाइव बैच शुरू होने वाला है। ये रिकॉर्डेड बैच है दोनों। अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सिलेबस देखना चाहते हैं, क्या क्या आता है ये देखना चाहते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जुलाई में आपकी लाइव बैच 2.0 आएगी, जिसके साथ आपको ये बैच बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो जो ये ज्वाइन करेंगे उनको 2.0 बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जिसमें लाइव क्लासेस चलेंगी, कंसेप्ट के साथ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस तरह से आप डाउनलोड करोगे, पेड कोर्सेज में आपको ये दोनों बैच अवेलेबल होगी। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच नर्सिंग असिस्टेंट का 1.0 ज्वाइन कर सकते हैं। अग्निवीर टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं तो अग्निवीर टेक्निकल का 1.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल डिस्काउंट में परचेस करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट AMC20 से आपको ये 799 में मिल जाएगा। और टेक्निकल के बच्चे अगर आप हैं तो TECH20 आपको कूपन कोड यूज़ करना है। इस कूपन कोड से आपको ये 799 का मिल जाएगा। वैसे ये है 999 का, 999 का बैच है, आपको 799 में मिल जाएगा इस कूपन कोड के साथ। ये लिमिटेड ऑफर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।